प्रभु नाम संकीर्तन करा तो अपना जो 3.5 करोड़ रुआ होया करे शरीर में रुआ वे सब उबर जाया करे और एक एक रुए से आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। उसी को बोलते हैं आनंद। सांसारिक सुख आपा ने महाराज जी बाजार में रुपया देन कटे भी मिल जाए, पर आनंद जो है ये केवल और केवल भगवान के मंदिर में या सत्संग में ही प्राप्त होता है। आनंद और कहीं नहीं प्राप्त होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो कृपानाथ इन नानी बैरी मायरी कथा ने शुरू करवा सु पहला मैं आप लोगों ने एक निवेदन करूं कि महाराज जी इन 3 दिन रे मायरारी कथा में व्या तो हालांकि नानी बाई रे मायरारी कथा में विस्तार यदि सुना आपा लोग तो इनमें कम 5 दिन रो समय लग गया करे, पर समय सारी चीजों की व्यवस्था के अनुसार इन्हें 3 दिन में ही महाराज आपा ने सुननी पड़ी। तो नरसिंह महाराज रे आ 1 जनवरी कथा नहीं है, आ 3 जनवरी कथा है। मायरारी कथा आप सब श्लोक श्रवण करी होई, पर मारी इच्छा है कि मैं इन नानी बैरे मायरारी कथा ने जो गूढ़ रहस्य है वे आपने सुनावारी इच्छा प्रकट कर रही हूं। क्यों? आखिर में कई उद्देश्य हो जो नरसिंह महाराज गुजरात में ही पधारिया, आखिर कई कारण हो। क्यों? आपने मेवाड़ में भी तो जन्म ले सकता है। आखिर कई कारण हो एड़ो जो नरसिंह महाराज गुजरात में ही प्रकट होया। और आखिर कई इच्छा ही नरसिंह महाराज जी भगवान री कई इच्छा ही, ये सब चीजा ने आप श्रवण कह रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज रे एक बार जोरदार जयकारे के साथ में इन कथा में प्रवेश करबो छो, क्योंकि हमारा इष्ट देव हनुमान जी महाराज है और मैंने आज 12 सालों आपने साथ में रखे हैं। तो एक बार जोरदार हनुमान जी महाराज रो जयकारो। बोलिए सालासर धाम की, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो कृपानाथ आओ इन भगवान रे भक्त री कथा में श्रवण करा। अबार में कहो तो कि भगवान ने भी तो प्रेम होया करे भक्त माते कि भगतरी कथा ने सुनवारे वास्ते भगवान ने जाने किन रूप में आ रखे विराजमान हो गया वे कैठा महाराज। और सांवरियो सेठ खुद क्या करे कि यदि मारो भक्त यदि संकट में होवे तो मैं उनका सब संकट दूर कर दूं। और आ 1 जनवरी नहीं महाराज 52 बार नरसिंह महाराज रे जीवन में भगवान रो दर्शन होया है। उनमें से या एक मायरारी कथा बड़ी है। तो आ मायरारी कथा 3 दिन में भी पूरी नहीं होगी। कृपानाथ इक्ष्वाकु वंश में सूर्य वंश जिनमें इक्ष्वाकु वंश कया करे, उन वंश में इक्ष्वाकु नाम का एक राजा हुआ और राजा रे 100 पुत्र होया और उन्हीं में आगे चल मानधाता नाम रा एक राजा हुआ सूर्य वंश में। मानधाता राजा रा पुत्र हुआ मुचुकुंद। कौन होया? मुचुकुंद राजा। देवताओं में और महाराज जी असुरों में एक बार घनघोर युद्ध होयो। उन युद्ध के अंदर देवता परास्त हो गया असुर लोगा वो। तो उन टाइम पर भगवान
नरी शरण में गया देवराज इंद्र और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे प्रभु, मैं इन संकट की घड़ी में आपकी शरण में हाँ, असुर माओं पर विजय प्राप्त करी है, आप इनको के उपाय बताओ। तो कृपानाथ भगवान साक्षात नारायण कहो कि हे देवराज इंद्र, मुचुकुंद राजा में मेरा ही अंश है। कहीं कहो मुचुकुंद राजा में मेरा ही अंश है और तुम उसकी शरण में जाओ। देवराज इंद्र मुचुकुंद राजा की शरण में गया और शरण में जा राजाओं प्रार्थना करी कि आप असुर लोगा पर विजय प्राप्त करवाने मारो सहयोग देवो। और मुचुकुंद राजा हजारों वर्षों तक देवता रे वास्ते युद्ध लड़ियो और उन युद्ध में महाराज जी देवताओं की विजय प्राप्त हो गई। देवताओं की विजय प्राप्त हो गई तो राजा मुचुकुंद कहो कि हे देवराज इंद्र, मारा शरीर में इतनी थकान आई है कि मने विश्राम चाहिए महाराज। क्या मांगा देवराज इंद्र से मुचुकुंद ने? विश्राम। तो महाराज जी देवराज इंद्र कहो कि हे राजन, आप ऐसी जगह पे विश्राम कीजिए आपको कोई भी तकलीफ न पहुंचा सके। और देवराज इंद्र ने कहा अनुसार राजा मुचुकुंद वर्तमान समय में धौलपुर के पास में जो गुफाएं हैं, जो 10वीं और 12वीं के इतिहास में भी उनका पाठों में वर्णन आता है, जिन्हें मुचुकुंद गुफाओं के नाम से जाना जाता है, धौलपुर में। उन जगह माते देवराज इंद्र मुचुकुंद ने कहो कि आप वटे पधारो और वटे विश्राम करो। और हे राजन, जो आपकी निद्रा में यदि विघ्न डालेगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। कृपानाथ मुचुकुंद राजा धौलपुर की गुफाएं जिन्हें कहते हैं, उन जगह माते गया और विश्राम करवाने वास्ते उन गुफा में प्रवेश करता। कई करता? प्रवेश करता उन गुफा के अंदर। तो उन टाइम पे नारद जी और गर्गाचार्य जी रोवाने दर्शन प्राप्त हुए मुचुकुंद राजा। अब बड़ा गुड़ रहस्य की बात बता रही हूं मैं आप लोगों ने। मायरा की कथा जो होया करे, अधिकांश लोग इस शॉर्टकट में 3 दिन के मायरा री कथा ने नरसिंह जी रे जन्म की शुरुआत कर देवे। पर ये गुड़ रहस्य की बातें हैं जो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे बालाजी महाराज का मंदिर है तो सुनाऊं आप लोगों को। बाकी मैं भी वहां से शुरुआत कर सकता था, पर इन चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। तो कृपानाथ मुचुकुंद राजा गुफा में प्रवेश करता तो वाने किनरा दर्शन होया? नारद जी और गर्गाचार्य जी रा। गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम कियो राजा कि हे गुरुदेव, अहो भाग्य है मारा कि जो मने आप जेड़ा महात्मा जी रा दर्शन प्राप्त होया है। राजा कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं विश्राम करवाने वास्ते इन गुफा में प्रवेश करूं और संत यदि कृपा करे तो महाराज जी सोते हुए को भी मुक्ति मिल जाती है। तो हे गुरुदेव, मने एड़ो कई मार्ग बताओ, मने सोते हुए भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। नारद जी महाराज केवल लागा। नारद जी कहे अरे राजन, विश्राम करवाने वास्ते ते गुफा में जा रहा हो और मुक्ति रो मार्ग सोच रहा हो। बोले महाराज जी, संत यदि कृपा करे तो सोते हुए को भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी कहने लगा कि हे मुक्सुकंद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का
यदि तुम निद्रा में भी यदि जाप करोगे तो तुम्हारी निद्रा भी योग निद्रा हो जाएगी, और योग निद्रा में यदि तुम वर्षों तक इस मंत्र का जाप करोगे और ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो साक्षात नारायण के तुम्हें उस समय दर्शन हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन वास्ते कयो भी है, जागनते सोनो भलो जे कोई जागे सोए, अंतर लोह लागी रहे सहज ही सुमिरन हो।